क्या आप जानते हैं कि बैटरी तकनीक की दुनिया में चीन का लंबे समय से दबदबा रहा है और अमेरिका और यूरोप उससे आगे निकल गए हैं। अमेरिका में ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी चीन की बैटरियों पर निर्भर हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि कुछ तो हो रहा है। एक अमेरिकी कंपनी ने हाल ही में एक ऐसी बैटरी लॉन्च की है जिसे इस उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। यह न तो सॉलिड स्टेट है, न ही पारंपरिक लिथियम, बल्कि यह इन दोनों से कहीं आगे की चीज है जिसके फायदे विशेषज्ञों को हैरान कर गए हैं। इस प्रकार की बैटरी ज्यादा टिकाऊ होती है, अत्यधिक ठंड में भी बिना किसी रुकावट के काम करती है, बिजली की गति से चार्ज होती है और 660 WH प्रति किलोग्राम का अभूतपूर्व ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है। इसका क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रिक वाहन एक बार चार्ज करने पर 1000 मील तक चल सकता है और टेस्ला जल्द ही इसे हासिल कर सकती है, क्योंकि इसका निर्माण अमेरिका में हो रहा है। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ, ऑटोमोटिव उद्योग के दिग्गज सैंडी मुनरो ने इसे कारखाने में अपनी आंखों से देखा और इसकी खूब प्रशंसा की। सैंडी के वीडियो के तुरंत बाद ही कंपनी को उनकी अभूतपूर्व तकनीक के लिए एक वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बैटरी की दौड़ में अमेरिका चीन से आगे निकल सकता है? हमें अभी नहीं लगता, लेकिन भविष्य में यह संभव है, ऐसा हमारा मानना है। तो इस बैटरी तकनीक में क्या खास है? क्या यह जल्द ही टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों में उपलब्ध होगी? हम अभी इसका खुलासा करेंगे। आज हम जिस बैटरी तकनीक की बात कर रहे हैं वह 24M नामक कंपनी द्वारा विकसित अर्धठोस लिथियम आयन बैटरी है। 24M का मतलब है 24 मॉलिक्यूलर, जो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित एक बैटरी तकनीक कंपनी है। वे अद्वितीय अर्धठोस लिथियम आयन बैटरी तकनीक के अग्रणी होने के लिए जाने जाते हैं, जिसे बैटरी उद्योग में उच्च लागत सुरक्षा, ऊर्जा, घनत्व और पुनर्चक्रण जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 24M के नवाचारों के मूल में लीन मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता है। पारंपरिक लिथियम आयन सेल जटिल वाइंडिंग प्रक्रियाओं और नोड कैथोड और विभाजक परतों के सटीक संरेखण पर निर्भर करते हैं, जो सहनशीलता में बदलाव होने पर डेंड्राइट्स और आंतरिक शॉर्ट सर्किट जैसी विफलताओं के लिए प्रवण प्रक्रियाएं हैं। 24M इसे एक स्वामित्व वाली अर्धठोस निर्माण विधि, जिसे लिव फॉरएवर कहा जाता है, के साथ सरल बनाता है। बाइंडर और इलेक्ट्रोड घटकों की परतों का उपयोग करने के बजाय 24M इलेक्ट्रोलाइट को सक्रिय पदार्थ के साथ मिलाकर एक चिपचिपा घोल बनाता है और उसे सीधे फॉइल पर ढाल देता है। इससे प्रक्रिया के चरण 50% कम हो जाते हैं, पूंजीगत लागत कम हो जाती है, ऊर्जा की खपत कम होती है और मोटे इलेक्ट्रोड प्राप्त होते हैं। परिणाम: उच्च ऊर्जा, घनत्व, बेहतर सुरक्षा और अधिक टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया। सच तो यह है कि वास्तविक परीक्षणों के परिणामों ने ऊर्जा घनत्व को 660 वाट घंटे प्रति किलोग्राम तक दिखाया है, जो 400 वाट घंटे प्रति किलोग्राम की सीमा को पार कर गया है। एरोस्पेस, उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवीटीओएल जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण उच्च ऊर्जा घनत्व वाली हल्की बैटरियां सीधे तौर पर लंबी दूरी, बेहतर दक्षता और कम सिस्टम लागत में तब्दील हो जाती हैं। आप सॉलिड स्टेट बैटरियों के बारे में जानते हैं, है ना? हमें लगता है कि आपने उनके बारे में कम से कम एक बार तो सुना ही होगा। सरल शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार की बैटरी है जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों में पाए जाने वाले तरल इलेक्ट्रोलाइट के बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। इलेक्ट्रोलाइट बैटरी सेल के बीच में मौजूद वह पदार्थ होता है जो आयनों को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड और कैथोड के बीच आगे पीछे जाने देता है। इसे और भी आसान बनाने के लिए, अगर लिथियम आयन बैटरी बीच में सिर्फ सॉस वाले सैंडविच की तरह होती है, तो सॉलिड स्टेट बैटरी अंदर मांस भरे सैंडविच की तरह होती है।
24 एम की बैटरी सॉलिड स्टेट बैटरी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ 4 मिनट में 200 मील की दूरी तय कर सकती है। जी हां, इतनी तेजी से। और इस बैटरी की खासियत यह है कि यह महंगे मेगावाट चार्जिंग स्टेशनों पर निर्भर नहीं है। 24 एम का कहना है कि आपको 1 मेगावाट के चार्जर की जरूरत नहीं है, यानी यह चार्जिंग स्पीड BYD से भी बेहतर है, क्योंकि यह मानक 400V या 800V चार्जर पर प्रभावी ढंग से काम करती है और करंट का बेहतर इस्तेमाल करती है। 660 WH प्रति किलोग्राम का ऊर्जा घनत्व 1000 मील से ज्यादा की रेंज हासिल करने के लिए काफी है। दरअसल चीन में कैटल ने 500 WH प्रति किलोग्राम वाली बैटरी पहले ही विकसित कर ली है और उन्होंने पुष्टि की है कि 1000 मील की रेंज आसानी से हासिल की जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1000 मील का यह आंकड़ा बहुत मायने रखता है। यह औसत दैनिक जरूरत से कहीं ज्यादा है, जिससे ड्राइवर बिना रुके और रिचार्ज किए कई राज्यों में यात्रा कर सकते हैं। तुलना के लिए एक सामान्य पेट्रोल कार की रेंज लगभग 400 से 600 मील प्रति टैंक होती है। इसलिए 1000 मील की दूरी तय करने से इलेक्ट्रिक वाहन न केवल बराबरी पर आ जाते हैं, बल्कि सुविधा के मामले में भी बेहतर हो जाते हैं। और यह तथ्य कि यह केवल 4 मिनट में 200 मील की दूरी तय कर सकता है, एक बड़ा बदलाव है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक चार्जिंग समय को दूर करता है, जिसके कारण लोग लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने से हिचकिचाते रहे हैं। इस बैटरी तकनीक ने हमें सचमुच यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे अभी अभी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तकनीक का पुरस्कार मिला है। हालांकि सॉलिड स्टेट बैटरियों में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करने वाले लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स के क्रांतिकारी प्रतिस्थापन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। सॉलिड स्टेट बैटरियां अभी भी बहुत महंगी हैं और बैटरी का क्षरण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसीलिए 24M ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें इटर्नलाइट नामक एक नए प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया गया है, जो तेज चार्जिंग को सक्षम बनाता है और ठंडी परिस्थितियों में प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करता है। हाँ, 24 मिलियन इस इटर्नल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यह एक मालिकाना तकनीक है और बहुत ज्यादा जानकारी उजागर करने से इसे कभी भी चुराया जा सकता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह मालिकाना विलायक कम तापमान पर प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार करता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर परीक्षण में 2.4 करोड़ सेलों ने पूरी शक्ति और ऊर्जा संचरण बनाए रखा, जबकि पारंपरिक इलेक्ट्रोलाइट्स जो उस तापमान पर जम जाते हैं या अपनी चालकता खो देते हैं, उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो पारंपरिक लिथियम बैटरियां बहुत खराब प्रदर्शन करती हैं। मानक बैटरियां, खासकर लिथियम आयरन फॉस्फेट प्रकार की बैटरियां 0 डिग्री सेल्सियस पर अपनी क्षमता का 25 से 30% खो सकती हैं। दूसरी ओर इटर्नलाइट 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग पूरी क्षमता बनाए रखता है और -40 डिग्री सेल्सियस पर भी 80% से अधिक बनाए रखता है, जो लगभग अनसुना है। इटर्नलाइट में लगभग कोई कमजोरी नहीं दिखती। इस इलेक्ट्रोलाइट में मानक पदार्थों की तुलना में 3 गुना अधिक आयनिक चालकता होती है, जिससे आयन एनोड और कैथोड के बीच तेजी से गति कर पाते हैं, जिससे चार्जिंग की गति 4 गुना तक बढ़ जाती है। ठंडे मौसम वाले इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए, जहां अत्यधिक तापमान सहनशीलता बेहद जरूरी है, यह एक बड़ा फायदा है। 24M के CEO ने कहा, इटर्नलाइट आज लिथियम बैटरियों के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। लेकिन यहां एक मुख्य बिंदु है जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है। इस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल सिर्फ एक तरह की बैटरी में ही नहीं, बल्कि लिथियम आधारित बैटरियों की
एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है, चाहे वह टेस्ला की 4680 सेल हों या सिलिकॉन या ग्रेफाइट से बनी बैटरियां, बशर्ते वह लिथियम आधारित हो। आप ऊर्जा घनत्व को तुरंत बढ़ाने के लिए इटर्नलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24M के अनुसार इस इलेक्ट्रोलाइट को मौजूदा निर्माण लाइनों में एकीकृत करना मुश्किल नहीं है, और जब इसे कंपनी के इम्पर्वियो सेपरेटर के साथ जोड़ा जाता है तो यह बेजोड़ सुरक्षा और बैटरी की लंबी उम्र प्रदान करता है। इम्पर्वियो सेपरेटर की बात करें तो यह वही उत्पाद है जिसने हाल ही में फास्ट कंपनी का 2025 वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज अवार्ड जीता है। इसे समझने का एक आसान तरीका यह है, 24M का इम्पर्वियो सेपरेटर बैटरी की अग्नि सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे ओवरचार्जिंग और आंतरिक शॉर्ट सर्किट जैसे प्रमुख जोखिमों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जो थर्मल रनवे के मुख्य कारण हैं, जिससे आग लगती है और महंगे रिकॉल होते हैं। डेंड्राइट्स को सक्रिय रूप से दबाकर और दोषों का शीघ्र पता लगाकर इम्पर्वियो तापीय घटनाओं को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। यह अगली पीढ़ी की लिथियम आयन और लिथियम मेटल बैटरियों को इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन, ई बाइक आदि में विनिर्माण क्षमता से समझौता किए बिना बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इम्पर्वियो सेपरेटर इंसुलेटिंग परतों के बीच एक अंतर्निहित प्रवाहकीय परत जोड़ते हैं। यह डेंड्राइट वृद्धि को सक्रिय रूप से दबाता है और कोशिका स्तर पर एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। यह विभाजक आंतरिक शॉर्ट सर्किट के शुरुआती संकेतों का पता लगा सकता है और बैटरी प्रबंधन प्रणाली से संपर्क करके क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को अलग करके सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज कर सकता है। 2030 में हमारे वाहनों को ऊर्जा देने वाली बैटरियां आज की प्रयोगशालाओं में मौजूद हैं। हमें नहीं पता कि अगली पीढ़ी की बैटरियां बनाने की दौड़ में कौन जीतेगा, लेकिन अगर आप 2.4 करोड़ कहें तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। कंपनी ऊपर से नीचे तक विश्व स्तरीय प्रतिभाओं से भरी हुई है। सेल टू पैक आज एक नई चीज है, लेकिन इलेक्ट्रोड टू पैक बैटरी बनाने का कम से कम एक क्रम के परिमाण से ज्यादा कुशल तरीका है। 24M की इलेक्ट्रोड टू पैक अवधारणा लीन डिजाइन में एक और छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। कारपेट सेल यानी पॉलीमर और सेपरेटर परतों से लैमिनेटेड बड़े क्षेत्र सील इलेक्ट्रोड असेंबली बनाकर कंपनी एक पैक में सैकड़ों या हजारों अलग अलग बेलनाकार या पाउच सेल की जरूरत को खत्म कर देती है। कल्पना कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक वाहन में 300 छोटे बेलनाकार सेल की जगह सिर्फ 6 बड़े कारपेट सेल लगा दिए गए हैं। इससे पैकेजिंग का ओवरहेड कम होता है, वायरिंग और बस बार कम होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक दक्षता और ऊर्जा घनत्व दोनों में सुधार होता है। कम पुर्जों का मतलब कम संभावित विफलता बिंदु और सरल पैक एकीकरण भी है। इन कारपेट सेल्स का निर्माण पहले से ही अर्ध स्वचालित और आसानी से स्केलेबल है। सरलीकृत आर्किटेक्चर स्पष्ट लागत लाभ प्रदान करता है। पारंपरिक डिजाइनों की तुलना में प्रति किलोवाट घंटे अनुमानित 30% कम लागत के साथ, जो 100 प्रति किलोवाट घंटे से कम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव है। 7,500 के संघीय ईवी टैक्स क्रेडिट के साथ अब ईवी के लिए चीनी निर्मित सामग्रियों से मुक्त बैटरियों का उपयोग करना अनिवार्य है। टेस्ला को वैकल्पिक बैटरी तकनीक खोजने की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रतिस्पर्धी बने रहने और मॉडल Y, मॉडल 3 और साइबर ट्रक जैसी कारों को इन प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। हाँ, 2027 तक एक अस्थायी अपवाद जरूर है, जो अभी भी चीन से ग्रेफाइट आयात की अनुमति देता है, लेकिन एलन मस्क इंतजार नहीं कर रहे हैं। वह पहले से ही टेस्ला के अपने 4,680 बैटरी सेल जैसे घरेलू समाधानों पर जोर दे रहे हैं। इसलिए अगर 24M की बैटरी तकनीक जल्द ही लोकप्रियता हासिल करने लगे, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि मस्क की नजर इस पर होगी। बैटरी रिसाइकलिंग उद्योग में एक बड़ी बाधा है, लेकिन 24M का डिजाइन
आगे बढ़ने का एक आसान रास्ता प्रदान करता है। सीलबंद इलेक्ट्रोड संरचना बाइंडरों से मुक्त एनोड और कैथोड धाराओं को यांत्रिक रूप से अलग करने में सक्षम बनाती है। इसके लिए कठोर पायरोमेटेलर्जिकल या हाइड्रोमेटेलर्जिकल प्रसंस्करण की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, लाइफ फॉरएवर तकनीक 98 तक बैटरी सामग्री को बिना किसी ब्लैक मास के रिसाइकिल करने की अनुमति देती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल बनती है। यह न केवल रिसाइकिलिंग को सरल बनाता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है, बल्कि एक सच्चे क्लोज्ड लूप बैटरी इकोसिस्टम का भी समर्थन करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2025 के मध्य तक 24M ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के पास 1,40,000 वर्ग फुट का एक संयंत्र स्थापित कर लिया है और इसकी उत्पादन क्षमता 200 MWs प्रति वर्ष तक बढ़ रही है। कंपनी इन अगली पीढ़ी की बैटरी को बाजार में लाने के लिए ऑटोमोटिव, OEM और रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रही है। नेतृत्व के अनुसार इस साल के अंत तक उत्पादन में तेजी आ सकती है और निवेशकों और साझेदारों की रुचि के कारण यह समय सीमा और तेज हो जाएगी। 24M टेक्नोलॉजीज बैटरी डिजाइन में एक दुर्लभ छलांग का प्रतिनिधित्व करती है, जो ऊर्जा घनत्व, सुरक्षा विनिर्माण क्षमता और पुनर्चक्रण क्षमता तीनों को एक साथ संबोधित करती है। इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरों के लिए यह प्लेटफॉर्म रेंज बढ़ाने, पैक की लागत कम करने और असेंबली को आसान बनाने के लिए नए उपकरण प्रदान करता है। निवेशकों और OEM के लिए यह प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने का एक रणनीतिक अवसर है, खासकर चीनी बैटरी प्रभुत्व को मात देने की दौड़ में। और उत्साही लोगों के लिए यह ऐसी बैटरियों का वादा करता है जो वास्तविक दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर प्रदर्शन प्रदान करती हैं। टेस्ला रोबोटैक्सी के बारे में अन्य समाचारों पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टेस्ला की स्वचालित टैक्सियों ने ऑस्टिन, टेक्सास में आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू कर दिया है। हालांकि यह सेवा अभी कुछ प्रभावशाली लोगों और शुरुआती परीक्षणकर्ताओं तक ही सीमित है, लेकिन इस साल के अंत तक और अगले साल तक इसे आम जनता के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने की उम्मीद है। शुरुआती किराया सिर्फ $4.2 प्रति सवारी है। टेस्ला की रोबोटैक्सी सेवा की शुरुआत लगभग 1 दर्जन टेस्ला मॉडल Y वाहनों के एक छोटे से बेड़े के साथ हुई, जो दक्षिण ऑस्टिन में 15 से 20 वर्ग मील के क्षेत्र में संचालित होती है। उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन पर टेस्ला ऐप का उपयोग करके सुबह 6 बजे से आधी रात तक सवारी बुक कर सकते हैं और यह प्रक्रिया उबर या लिफ्ट जैसे अन्य राइड हेलिंग ऐप्स जैसी ही है। जैसे जैसे यह सेवा पूरी तरह से लागू होगी, इसके बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। पारंपरिक सवारी सेवाओं के विपरीत टेस्ला की रोबोटैक्सी एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। यात्रियों का स्वागत, ऑन बोर्ड संगीत और प्रीलोडेड वीडियो मनोरंजन के साथ साथ अपनी पसंद के अनुसार केबिन का तापमान समायोजित करने की सुविधा के साथ किया जाता है। गौरतलब है कि परीक्षण के दौरान कोई ड्राइवर नहीं होता, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की सीट पर केवल एक टेस्ला सुरक्षा ऑपरेटर बैठा होता है। हालांकि उनकी भूमिका ज्यादातर अवलोकनात्मक प्रतीत होती है और यात्रियों के साथ उनका संपर्क बहुत कम होता है। अगर आपातकालीन स्टॉप की जरूरत पड़ती है तो यात्री किसी दूरस्थ टेस्ला ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं, जबकि वाहन में मौजूद पर्यवेक्षक निष्क्रिय रहता है। अपने शुरुआती दौर में टेस्ला की रोबोटैक्सी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। इसने भारी ट्रैफिक में सफलतापूर्वक नेविगेट किया है, जंगली जानवरों से बचा है और टेक्सास के तंग पार्किंग स्थलों से सफलतापूर्वक गुजरा है। इसके अलावा इसके कुछ उल्लेखनीय व्यवहार भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, यातायात के प्रवाह के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वाहन कभी-कभी गति सीमा से कुछ मील प्रति घंटा अधिक गति से चलते हैं। तकनीकी रूप से यह उल्लंघन है, हालांकि खतरनाक नहीं। अन्य मामलों में कार कुछ देर के लिए गलत लेन में चली गई,
हालांकि सौभाग्य से पुलिस की नजर से बच गई। ये मॉडल वाई वाहन टेस्ला के पूर्ण स्वचालित सॉफ्टवेयर के एक अनुकूलित संस्करण का उपयोग करते हैं, लेकिन ये मूलतः मानक कारें हैं जिनके किनारों और पीछे केवल रोबोटैक्सी लोगो लगे होते हैं। उनका ड्राइविंग व्यवहार बिल्कुल इंसानों जैसा होता है, ट्रैफिक में गैप का फायदा उठाकर या स्टीयरिंग में हल्का सा स्वाभाविक सुधार करके। यह दर्शाता है कि टेस्ला की पूर्ण स्वचालित ड्राइविंग तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है और एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है जो आश्चर्यजनक रूप से इंसानों जैसा लगता है। उबर जैसी सेवाओं की तुलना में एक बड़ा अंतर यह है कि यात्रियों को सड़क पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। पूरी तरह से स्वचालित ड्राइविंग क्षमताओं की बदौलत वे आराम से ईमेल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं या कार में लगे मनोरंजन सिस्टम पर गेम खेल सकते हैं। दरअसल टेस्ला अपनी आगामी साइबर कैब को एक असली रोबोटैक्सी मानती है, एक 2 सीटों वाली कार जिसमें न स्टीयरिंग व्हील है, न पैडल, न अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस और यहां तक कि एक ऑन बोर्ड सेल्फ क्लीनिंग रोबोट सिस्टम भी। इसकी कीमत $30,000 से कम होने की उम्मीद है और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले साल से शुरू होगा। साइबर कैब रोबोटैक्सियों के भविष्य को नई परिभाषा देने के लिए तैयार है। इस बीच मॉडल वाई इस मामले में अग्रणी है। टेस्ला ने कहा है कि पूरी तरह से स्वचालित ड्राइविंग से लैस कोई भी वाहन अंततः रोबोटैक्सी नेटवर्क में शामिल हो सकता है, जिससे दुनिया भर में सड़कों पर पहले से ही मौजूद लाखों टेस्ला कारों के लिए अपार संभावनाएं खुल जाएंगी। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग तकनीक टेस्ला उपयोगकर्ताओं से एकत्रित लाखों घंटों के ड्राइविंग डेटा पर प्रशिक्षित एक न्यूरल नेटवर्क द्वारा संचालित होती है। हर संभावित परिदृश्य के लिए प्रतिक्रियाओं को हार्ड कोड करने के बजाय यह सिस्टम निरंतर कैमरा फीड का उपयोग करके कार को इंसानों की तरह सोचने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। यह केवल दृष्टि आधारित दृष्टिकोण टेस्ला को वेमो जैसे प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है, जो डेटा एकत्र करने के लिए रडार और लाइडार सेंसर पर निर्भर करते हैं। हालांकि दोनों प्रणालियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वेमो वर्तमान में ऑस्टिन सहित कई शहरों में लगभग 1,500 वाहनों के साथ पैमाने में अग्रणी है। वेमो की योजना 2026 के अंत तक इस संख्या को दोगुना करने की है। हालांकि प्रत्येक वेमो वाहन के उत्पादन की लागत लगभग 1,50,000 है, जबकि मॉडल वाई के लिए यह 40,000 से कम है, जिससे टेस्ला को रोबोटैक्सी की दौड़ में एक बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है। टेस्ला की रोबोटैक्सी सेवा सिर्फ एक तकनीकी छलांग ही नहीं, बल्कि एक बेहद आशाजनक व्यावसायिक मॉडल भी है। लाखों गाड़ियां पहले ही बिक चुकी हैं, इसलिए टेस्ला नई कारों के निर्माण में भारी निवेश किए बिना अपने रोबोटैक्सी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर सकती है। इसके अलावा वेमो जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में मॉडल वाई की अपेक्षाकृत कम कीमत टेस्ला को कीमत में काफी बढ़त देती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। तेज गति से गाड़ी चलाना या लेन से थोड़ा भी बाहर निकलना जैसी छोटी मोटी समस्याएं कानूनी जोखिम पैदा कर सकती हैं और जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। टेस्ला को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हर जटिल स्थिति को संभाल सके। यह एक ऐसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसे वेमो भी अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया है। आज के एपिसोड की अंतिम बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति और पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के समर्थकों के लिए जो बात विशेष रूप से रोमांचक है, वह है नई बैटरी तकनीक की क्षमता, जो न्यूनतम चार्जिंग समय में लंबी दूरी की यात्रा को संभव बनाती है। 24 मिलियन की बैटरी तकनीक शायद वही साबित हो सकती है जो इस क्रांति को वास्तव में सफल बनाने के लिए जरूरी थी। इस स्तर पर 24 मिलियन की बैटरियों का अभी भी वाहन निर्माताओं द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाना बाकी है, ताकि उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके, जिसमें गर्म और ठंडे दोनों मौसम शामिल हैं। लेकिन इस घोषणा के साथ कंपनी ने
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के अगले चरण का पर्दा उठा दिया है। रेंज की चिंता का समाधान इलेक्ट्रिक कार और ट्रक उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। इलेक्ट्रिक परिवहन का भविष्य अब बस यूं ही नहीं आ रहा है। 24M की बदौलत यह शायद पहले ही आ चुका है। आपको क्या लगता है कि 24M की अर्ध ठोस बैटरी तकनीक, जिसकी 1000 मील की रेंज और 4 मिनट में चार्ज करने की क्षमता है, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में क्या बदलाव लाएगी? और क्या यह बैटरी तकनीक की दौड़ में अमेरिका को चीन के साथ बने रहने में मदद कर सकती है?